नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील और स्वागत है आप सभी का एसकेसी टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी। जी हाँ साथियों, पार्टनरशिप मैथ के पार्टनरशिप एक्सरसाइज से कम 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसके लिए हम लोग पार्टनरशिप को आज अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो जरूर इस वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिए। तो आज पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो फर्स्ट में क्या करें दोस्तों, पीए जैसे तो प्रॉफिट ऑफ लॉस यानी कि ए का लाभ जो है हम इस रूप में दर्शाएंगे। ठीक है, टी ए यानी कि टाइम ऑफ ए का जो टाइम है टी ए के रूप में हम लोग दर्शाएंगे। ठीक है, उसके बाद कहता है सी ए यानी कि कैपिटल ऑफ ए यानी कि ए का जो पूंजी है वह सी ए के रूप में बताएंगे, दिखलाएंगे। ठीक है, कहता है कि 2 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप 2 प्रकार के होते हैं साथियों। साझेदारी जो होती है वह 2 प्रकार की होती है। एक होती है सिंपल पार्टनरशिप और दूसरा होता है कंपाउंड पार्टनरशिप। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि सिंपल पार्टनरशिप क्या होता है साथियों। सिंपल पार्टनरशिप जो होता है वो अभी हम लोग देखेंगे। कहता है कि यदि पूंजी समान हो तो एक निश्चित समय के लिए अंत में हुए लाभ को समय के अनुपात में बांटेंगे। जी हाँ साथियों, समय के अनुपात में बांटेंगे यानी कि पूंजी समान होना चाहिए और निश्चित समय के लिए समय भी समान होना चाहिए। तो अंत में जो लाभ होगा वह समय के अनुसार बटेगा साथियों। किसके अनुसार बटेगा? समय के अनुसार। यानी कि प्रॉफिट ऑफ ए अनुपात प्रॉफिट ऑफ बी। जी हाँ साथियों, इन दोनों का अनुपात जो होगा प्रॉफिट ऑफ ए अनुपात प्रॉफिट ऑफ बी जो होगा टाइम ऑफ ए अनुपात टाइम ऑफ बी के बराबर होगा। यानी कि प्रॉफिट ऑफ ए बराबर टाइम ऑफ ए हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा साथियों, जो प्रॉफिट होगा वह टाइम के बराबर होगा। ठीक है साथियों, और ये अगली टर्म्स आपको क्या कहता है कि यदि अलग अलग पूंजी समान समय के लिए लगाया जाता है तो एक निश्चित समय के अंत में हुए लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। किसके अनुपात में? पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। ये समझने वाली प्रश्न है, जरूर आप इसे समझ लीजिए। यहाँ कहता है कि समय के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, लाभ को समय के अनुपात में बांटेंगे और यहाँ कहता है पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। यानी कि जो लाभ होगा साथियों वह पूंजी के अनुपात में बांटाएगा। यानी कि प्रॉफिट ऑफ ए अनुपात प्रॉफिट ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल ऑफ ए अनुपात कैपिटल ऑफ बी। ठीक है, तो यानी कि इसका प्रॉफिट जो भी होगा वह पूंजी के बराबर होगा। ठीक है, चलेंगे हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से इसे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ लेंगे साथियों। पूरी तरह से हम लोग इसे समझ लेना है। तो अब जानते हैं थोड़ा सा कंपाउंड पार्टनरशिप के बारे में साथियों। क्या कहता है कंपाउंड पार्टनरशिप? यदि अलग अलग पूंजी अलग अलग समय के लिए लगाया जाता है तो एक निश्चित समय के अंत में हुए लाभ पूंजी और समय के अनुसार बटेंगे। इससे पहले हमने देखा साथियों, पहले में जो था वह लाभ समय के अनुपात में बट रहा था। दूसरा में हमने क्या देखा, जो लाभ था वह पूंजी के अनुपात में बट रहा था। लेकिन कंपाउंड पार्टनरशिप में जो होता है साथियों, जो लाभ होता है वह पूंजी और समय, जी हाँ साथियों, पूंजी और समय दोनों के अनुसार बटेगा। यानी कि प्रॉफिट ऑफ ए अनुपात प्रॉफिट ऑफ बी। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ ए जो होगा किसके बराबर होगा? तो कैपिटल ऑफ ए मल्टीप्लाई टाइम ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, अनुपात में बांटेंगे और बी जो बराबर होगा ये, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल ऑफ बी मल्टीप्लाई कैपिटल टाइम ऑफ बी। ठीक है साथियों, तो यहाँ कह रहा है कि जो लाभ होगा, जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? पूंजी और समय के अनुसार बांटेंगे। पूंजी और समय, तो ये पूंजी हो गया और ये समय, इसके अनुसार बटाएगा कंपाउंड पार्टनरशिप में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन से इसे पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे साथियों क्या कहता है कि ए और बी ने क्रमशः 24,000 रुपया तथा 45,000 रुपया लगाकर, जी साथियों 24,000 तथा 45,000 रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया और वर्ष के अंत में 46,000 का लाभ हुआ, तो ए कितना भाग होगा? तो यहाँ जो बटेगा साथियों किसके अनुसार बटेगा? तो यहाँ जो बटेगा वह किसके अनुसार बटेगा साथियों? आपको बताना है फटाफट। तो यहाँ जो है पूंजी के अनुसार बटेगा। ओनली पूंजी दिया गया है। तो ए क्या किया है? 24,000 रुपया लगाया है और बी क्या किया है? 45,000 रुपया लगाया है। तो यहाँ से जो प्रॉफिट यानी कि जो पूंजी है इसका, ठीक है, कैपिटल ऑफ ए अनुपात कैपिटल ऑफ बी। ठीक है साथियों, तो क्या दिया है? 24,000। क्या दिया है? 24,000 अनुपात 45,000। 24,000 अनुपात 45,000। तो अनुपात में अगर हम इसे काट देते हैं, ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब थोड़ा सा ऐसे कलर चेंज कर लेते हैं।
अब यहाँ से काटेंगे 8 तिहाई 24 और यहाँ से 15 तिहाई 45, यानी कि कैपिटल ऑफ ए अनुपात कैपिटल ऑफ बी क्या हो जाएगा 8:15, बोल सकते हैं इसको 8:15 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे दोस्तों, ये 8:15 जो होगा यही तो प्रॉफिट होगा ना, तो यही ना होगा प्रॉफिट ऑफ ए अनुपात प्रॉफिट ऑफ बी, ये होगा। चूंकि कैपिटल ऑफ ए बराबर प्रॉफिट ऑफ ए होता है, हम लोग अभी पीछे देख चुके हैं, ठीक है। और कैपिटल ऑफ बी बराबर प्रॉफिट ऑफ बी होता है। तो यानी कि ये और ये बराबर होगा, ये और ये, यानी कि सी ए और पी ए बराबर होगा। तो 8:15 हो सकता है, ठीक है साथियों। तो 8:15 जब ये और ये अनुपात में होंगे कि प्रॉफिट ऑफ ए अनुपात प्रॉफिट ऑफ बी 8:15 जब हो रहा है, तो हमें लास्ट में बोला जा रहा है कि वर्ष के अंत में 46,000 का लाभ हुआ। जी हाँ साथियों, वर्ष के अंत में 46,000 का लाभ हुआ, यानी कि ये 8 और 15 यहाँ से हम लोग क्लियर करके सही से बता देते हैं। तो यहाँ से प्रॉफिट ऑफ ए अनुपात प्रॉफिट ऑफ बी हो गया यहाँ से 8:15, ठीक है। तो यहाँ से जो 8:15 हुआ और ये कितना टोटल जो है साथियों यहाँ से 46,000 का लाभ हो रहा है, यानी कि 8 और 15 को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ से मैं 23 आता हूँ, और यही 23 जो है साथियों 46,000 के बराबर आ जाएगा। यही 23 हमारा, चूँकि ये अनुपात में है और ये पूर्णांक के रूप में है, तो यहाँ से जो हो जाएगा साथियों क्या हो जाएगा 23 46 के बराबर हो जाएगा, 46,000 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा एक जो निकल के आएगा वह क्या निकल के आएगा साथियों, तो हमारा एक जो आएगा वो हमारा 2,000 के रूप में निकल के आएगा। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे साथियों। तो हमारा पूछ रहा है क्या, उसमें ए का लाभ कितना होगा। जी हाँ साथियों, ए का लाभ कितना होगा, तो ए जो था मेरा प्रॉफिट ऑफ ए 8 ही था ना, तो 8 वाले का जो लाभ होगा साथियों, 8 वाले का जो लाभ होगा वह कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 8 दूनी 16, 2000 × 2 यानी कि 16,000, ठीक है साथियों। तो जो 8 वाले हैं यानी कि ए का जो भाग होगा साथियों कितना हो जाएगा, तो ए का जो भाग होगा वह 16,000 रुपया प्रॉफिट हुआ होगा। ए का कितना हुआ होगा 16,000 रुपया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और जो बचा वह बी का हुआ, क्योंकि आप देख रहे अपने इसके साथियों, बी जो है 45,000 रुपया लगा के बिजनेस को चालू किया था और ए जो है मात्र 24,000 रुपया लगाया था, तो उसको प्रॉफिट भी कम ही मिलेगा। तो प्रॉफिट किसके अनुसार मिलेगा, पूंजी के अनुसार मिलेगा। जब भी प्रॉफिट होगा वो पूंजी के बराबर होगा, ठीक है। जितना प्रॉफिट रहेगा वो पूंजी के अनुसार, जितना प्रॉफिट पूंजी रहेगा उसी के अनुसार प्रॉफिट उसे दिया जाएगा, ठीक है साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर और भी कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पे हो जाएगा आपका। यहाँ साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि ए बी तथा सी एक व्यापार प्रारंभ किया। उस व्यापार में उन्होंने क्रमशः 18,000 24,000 तथा 39,000 लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। वर्ष के अंत में 39,000 का लाभ हुआ है, तो उसमें सी का जो भाग होगा वह कितना होगा। तो यहाँ से क्वेश्चंस में थोड़ी सी मिसटाइप हो गई है, तो यहाँ से हो जाएगा साथियों 36,000 रुपया, ठीक है। यानी कि ए जो लगाया है पूंजी कितना लगाया है 18,000, बी कितना पूंजी लगाया है 24,000 और सी कितना पूंजी लगाया है साथियों, तो 36,000 लगाया है। तो यहाँ से हम सभी का अनुपात निकाल लेंगे। यहाँ से कैपिटल ऑफ ए कैपिटल ऑफ बी एंड कैपिटल ऑफ सी निकाल लेंगे अनुपात में, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 3 0 3 0 3 0 कैंसिल कर सकते हैं, चूंकि अनुपात में आ रहा है साथियों इसलिए कर सकते हैं। तो यहाँ से 18:24:36 आ रहा है। तो अब इस अनुपात को साथियों और भी छोटा करना चाहेंगे तो यहाँ से हम लोग काट सकते हैं। यहाँ से साथियों 3 से, तो 3 छक 18, ये कट जाएगा 4 छक 24 और ये कट जाएगा साथियों 6 छाई 36, यानी कि हमारा अनुपात 3:4:6 आ रहा है। और जस्ट हमने पीछे देखा क्या होता है साथियों, हमारा जो प्रॉफिट होता है वह किसके बराबर आता है, तो वह जो होता है हमारे पूंजी के बराबर आता है साथियों। जो जितना पूंजी लगाएगा उसके अनुसार उसका प्रॉफिट होता है। जब भी अनुपात में निकलेगा जो भी अनुपात आएगा साथियों वह पूंजी के अनुपात प्रॉफिट में बदल जाता है। तो यह जो 3:4:6 आया तो यह प्रॉफिट का अनुपात ही हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर बात करें साथियों ए, तो यह ए हो गया 3, बी हो गया 4 और ये हो गया 6, सभी को ऐड कर देते तो यहाँ से आता है साथियों 13 हो जाता है। यानी कि जो ये 13 आया है यही लाभ तो 39,000 है ना, 39 का लाभ हुआ जिसमें सी का भाग पूछ रहा है। तो वर्ष के अंत में 39,000 का लाभ हुआ। तो वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट निकला है यहाँ से साथियों, जस्ट हमने पीछे देखा था कि कैपिटल ऑफ ए बराबर प्रॉफिट ऑफ ए, अभी जस्ट हमने देखा था। तो जब ये प्रॉफिट ऑफ ए हमारा यहाँ निकल के आया है तो जब हम इसे ऐड किए तो यही तो मेरा आया था साथियों कितना, तो 39,000 के बराबर आ रहा है। 13 कितना के बराबर है, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, 13 कितना के बराबर आया है,
तो 39,000 के बराबर आया है। तो एक कितना के बराबर आएगा साथियों, तो 39,000 बटा 13 हो जाएगा। और जब ये कट जाएगा तो 13 तिहाई 39 यानी कि 3,000 के बराबर, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यानी कि 3,000 के बराबर आ जाएगा एक। तो यहाँ से पूछ किसका रहा है साथियों कि इसमें से सी का कितना भाग है। तो सी का जो भाग था वह कितना था साथियों, तो सी का भाग था 6। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे सी का भाग था 6। तो 6 वाले कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा साथियों 3,000 मल्टीप्लाई 6, तो 6 तिहाई 18, 6 तिहाई 18,000 जो हो जाएगा साथियों सी का भाग हो जाएगा। 18,000 सी का भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, फटाफट आपको कमेंट करके बताना है साथियों। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, सी का जो भाग आ जाएगा कितना हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी। तो ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 में और भी सही और सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते साथियों, मिलेंगे हम लोग नई वीडियो में, ठीक है साथियों। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको गणित, रीजनिंग और जनरल साइंस तथा जनरल नॉलेज और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ घंटी के चिन्ह को भी प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और हो सके तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने, तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग नई वीडियो में नई जोश नई जर्नी मॉर्निंग के साथ। तब तक नमस्कार, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए। धन्यवाद।